बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 औसाफ जिस शख्स में पाए जाएं वो इनकी बरकत से इस्लाम की मिठास महसूस करेगा। वो शख्स जिसको अल्लाह ताला और इसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर चीज़ से ज़्यादा प्यारे हों, जो किसी शख्स से सिर्फ़ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए मोहब्बत करे, जिस शख्स को कुफ़र की तरफ लौटना इतना नापसंद हो जितना आग में फेंक दिया जाना। सुनन नसाई हदीस नंबर 4992। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, एक दिन हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर थे कि एक आदमी हमें अचानक नज़र पड़ा। इसके कपड़े इंतहाई सफ़ेद थे और सर के बाल इंतहाई स्याह। ना तो इस पर सफ़र के निशानात नज़र आते थे और ना इसे कोई पहचानता था। हत्ता कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर बैठ गया और इसने अपने घुटने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों के साथ लगा दिए और अपनी हथेलियाँ आपकी रानों पर रख ली। फिर कहा, ए मोहम्मद, मुझे इस्लाम के बारे में बतलाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कि तू गवाही दे कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं, और तू नमाज की पाबंदी करे, ज़कात अदा करे, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे और अगर तू ताकत रखे तो बैतुल्लाह का हज करे। इसने कहा, आप सच फरमाते हैं। हमें इस पर हैरानी हुई कि ये आपसे पूछता भी है और तस्दीक भी करता है। फिर इसने कहा, आप मुझे ईमान के बारे में बतलाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कि तू अल्लाह ताला पर, इसके फ़रिश्तों, इसकी किताबों, इसके रसूलों, यौम आखिरत और हर अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान रखे। इसने कहा, आप सच फरमाते हैं। मुझे एहसान के बारे में बतलाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कि तू अल्लाह ताला की इबादत इस तरह करे गोया इसे तू देख रहा है, फिर अगर तू इसे नहीं देखता तो वह तुझे देख रहा है। इसने कहा, मुझे क़यामत के बारे में खबर दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे पूछा गया है वो पूछने वाले से क़यामत का ज़्यादा इल्म नहीं रखता। इसने कहा, फिर मुझे इसकी निशानी बतला दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक निशानी ये है कि लोंडी अपनी मालिका को जानेगी और दूसरी ये कि तू नंगे पाँव फिरने वाले, नंगे जिस्म रहने वाले बकरियों के कंगाल चरवाहों को देखेगा कि वो एक दूसरे के मुकाबले में फहरिया अंदाज में ऊंची ऊंची इमारतें बनाने लगे हैं। फिर वो चला गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, 3 दिन मैं इसी तरह शशदर ठहरा रहा। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया, उमर, जानते हो वो साइल कौन था? मैंने कहा, अल्लाह और इसका रसूल ही खूब जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जिब्रील अलैहिस्सलाम थे, तुम्हें तुम्हारे दीनी मामला सिखाने आए थे। सुनन नसाई हदीस नंबर 4993। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इस शख्स को खुश रखे जिसने मेरा कलाम सुना फिर इसे दूसरों तक पहुंचा दिया। बाज़ लोगों के पास फ़क़े की बात होती है और वो खुद फ़क़िया नहीं होते। बाज़ लोग फ़क़े की बात अपने से ज़्यादा फ़क़ीह आदमी तक पहुंचा देते हैं। अली बिन मोहम्मद की एक रवायत में ये इजाफ़ा है कि मुसलमान का दिल 3 चीज़ों में खयानत नहीं करता: अमल को खालिसन अल्लाह के लिए अंजाम देना, मुसलमान के आइमा की रहनुमाई करना और मुसलमानों की जमात में शामिल रहना। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 230। हज़रत जुबैर बिन मुत्तम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिन्ना में मकाम हैफ पर खड़े होकर फरमाया, अल्लाह ताला इस शख्स को खुश रखे जिसने मेरा कलाम सुना फिर इसे दूसरों तक पहुंचा दिया। बाज़ लोगों के पास फ़क़े की बात होती है और वो फ़क़िया नहीं होते। बाज़ लोग फ़क़े की बात अपने से ज़्यादा फ़क़िया आदमी तक पहुंचा देते हैं। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 231। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इस शख्स को खुश रखे जिसने हमारी कोई बात सुनी फिर इसे दूसरों तक पहुँचाया। बाज़ औक़ात जिसे हदीस पहुँचाई जाती है वो बराह रास्त सुनने वाले से ज़्यादा याद रखने वाला होता है। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 232।
حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن خطبہ دیا اور فرمایا جو شخص حاضر ہے وہ غیر موجود تک میری یہ باتیں پہنچا دے۔ بعض اوقات جس شخص کو بات پہنچائی جاتی ہے وہ براہ راست سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 233۔